आपको इंजेक्शन मोल्ड मशीन के बारे में मज़ीद कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मोल्ड के बारे में बताता हूँ कि मोल्ड क्या है और उससे क्या चीज़ हासिल की जाती है। मोल्ड असल में एक सांचे का नाम है जिससे मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट हासिल की जाती है। डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे कि वो प्रोडक्ट क्या डिज़ाइन करता है और हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे कि उसको क्या चीज़ चाहिए, वो क्या चीज़ बनाना चाहता है। ये हमारे पास कुछ सैम्पल्स पड़े हुए हैं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक गेयर की प्रोडक्ट है। ये दो पीसीज को कंबाइन करके स्क्रू किया जाता है, उसके बाद इनकी मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग के बाद ये गियर की शेप तैयार करता है। प्लास्टिक इतनी जदीद हो गई है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल इसका बढ़ गया है कि इसने गियर की शेप तैयार कर लिया। अब ये गियर के काम भी हमारी प्लास्टिक प्रोडक्ट दे सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह ये एक तस्वीर का मोल्ड है, एक शॉट में कंप्लीट तस्वीर 100 कैविटीज है इसके में आती है। ये टेरकम पाउडर कैप मोल्ड है, इसमें ये देखेंगे सुराख नज़र आ रहे होंगे, इसमें पाउडर जो होगा वो बाहर आता है। कंप्लीट इसका सेट होता है। जैसे ये मोटरसाइकिल की बैटरी है, इसकी लोअर साइड है, इसकी अपर साइड जो कैप है इसका वो लैदर से डिज़ाइन किया जाता है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कस्टमर पे, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह से अब हम मोल्ड को आपको बताते हैं कि मोल्ड बेसिकली किस तरह से बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या प्लेटें, कितनी प्लेटें इस्तेमाल होती हैं, उसकी वर्किंग क्या है सबकी प्लेटों की। अभी हम आपको इसी तरह असेंबलिंग सेक्शन में लेकर चलते हैं, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये वर्किंग करती है। ये एक मोल्ड का पार्ट पड़ा हुआ है, कैविटी साइड है। मोल्ड मेन जो होता है वो दो हिस्सों में होता है, एक उसकी कैविटी साइड और दूसरी उसकी कोर साइड। यहाँ ये मोल्ड की पार्टिंग लाइन है, यहाँ से मोल्ड दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब एक इंजेक्शन साइड पे इसको क्लैंप करेंगे, जब हम मशीन के ऊपर इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर लेके जाएंगे तो एक साइड जो होगी आपके इंजेक्शन यूनिट और दूसरी क्लैंपिंग, जो दूसरी साइड इंजेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले मोल्ड को गाइड किया जाता है, इसमें एक लोकेटिंग रिंग लगा होता है, ये पूरे मोल्ड को गाइड करता है। जैसे रेफरेंस होता है ना, जब हम मशीन के ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो ये गाइड करेगा उसको पूरे को। उसी में आपकी जो इंजेक्टर सिस्टम सारे एक ही लोकेशन पे आ जाएंगे। और ये जो आपका प्रोडक्ट एरिया है इतना ज़्यादा कैविटीज में, इसको हाईली पॉलिश किया जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये फाइन होगा हमारी प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह की। अगर इसके ऊपर कोई मिसिंग आ जाएगी, अगर कोई कटर या किसी चीज़ के निशान वगैरह आ जाएंगे तो वो सेम, ये एक आईना है समझ लें, अगर इसके ऊपर कोई निशान आएगा तो वही सेम हमारी प्रोडक्ट के ऊपर भी उसका निशान पाया जाएगा। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जो असेंबलिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जैसे सॉफ्ट एक हैमर है कॉपर का, इससे अगर कोई चोट वगैरह लगाई जाती है तो आपकी प्रोडक्ट या मोल्ड डैमेज नहीं होगा प्लेटें या दूसरी। ये एक मेथड है जिस मेथड के साथ इसको असेंबल किया जाता है पूरे मोल्ड को। ये इसकी असेंबलिंग ड्राइंग कहलाती है। इसमें जितने भी मोल्ड में इस्तेमाल होने वाले सारे पार्ट्स की डिटेल दी जाती है कि कौन सा पार्ट किस जगह पे उसकी फिटिंग करनी है और किस तरह से फिटिंग करनी है। इसके बाद इसमें इसके स्टैंडर्ड पार्ट्स की डिटेल होगी सारी, कि इसमें कौन से पार्ट्स, कौन से नट बोल्ट, कौन सी पिन्स, क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है। इसी तरह इनकी बाद में डिटेल ड्राइंगें बनती हैं। ये सारी असेंबलिंग ड्राइंग थी और ये डिटेल ड्राइंगें हैं। जितने भी मोल्ड में अगर 100 पार्ट्स हैं तो 100 पार्ट्स की अलग से अलग डिटेल होगी। उसमें हमें पता चलेगा कि कौन से पार्ट की डिमेंशन वाइज क्या फ़र्क है उसमें। इसी तरह अब हम आपको मशीन के ऊपर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि मोल्ड क्लैंप हुआ किस तरह से क्लैंप हो गया। ये अब ये सारा खुला हुआ पड़ा है, ये ड्रिलिंग प्रोसेस है। मशीन के ऊपर चलते हैं। जी मशीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आपके सामने ये मोल्ड क्लैंप हुआ है। ये साइड इसकी कैविटी साइड कहलाती है। ये जो फिक्स प्लेटन है मशीन का, इसके ऊपर ये चीज़ आपकी जो कैविटी है फिक्स है। इसी तरह ये वाली जो साइड है ये मूवेबल साइड है और मूवेबल प्लेटन है इसमें। ये हमारी मूवेबल साइड है मोल्ड की, जिसको हम कोर साइड कहते हैं, और ये फिक्स होती है मूवेबल प्लेटन के साथ। मूवेबल प्लेटन में हमारा जो इंजेक्टर सिस्टम जो है वो वर्किंग करता है। इंजेक्टर, और जब हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट फिल हो जाती है, मोल्ड ओपन करते हैं हम, उसके बाद इंजेक्टर का अमल आता है।
जब प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल सॉलिड हो गई, यहाँ से एक इंजेक्टर मशीन के अंदर जो एक सिलेंडर लगा होता है, वो इंजेक्टर रॉड जो होगा ना, वो आपकी इंजेक्टर प्लेट को पुश करेगा। जब वो पुश करेगा तो आपकी प्रोडक्ट जो होगी वो टेक आउट होगी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब मैं आपको प्लास्टिक रेजन के बारे में बताता हूँ कि प्लास्टिक रेजन किस तरह का है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सॉलिड शेप में। ये रेजन है प्लास्टिक का। ये किसी भी प्रॉपर्टीज का हो सकता है, डिपेंड आपके मोल्ड पे कि आपकी जो प्रोडक्ट है किस मटेरियल में है। टीएस है, बीएस है, पॉलीएथिलीन है, HDPE, मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग-अलग है और इस्तेमाल भी डिफरेंट है। इंजेक्शन यूनिट में इलेक्ट्रिक हीटर जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे नीचे क्लोज कीजिए। यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये इसके इलेक्ट्रिक हीटर है। 200, 180, 220 कुछ भी मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, हम यहाँ से वो प्रोग्रामिंग में जो पैनल में दी गई होगी वहाँ से एडजस्ट करेंगे इसको। और यहाँ पर इसका कोई पूरा ये इंजेक्शन यूनिट है ऐसा। जब मटेरियल स्क्रू अंदर है इसके, जब वो घूमता है तो मटेरियल की जो मिक्सिंग होती है, सारा मटेरियल हीट होता है। बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह इसका प्रोसेस है। जब हम उसको पुश करते हैं तो वो पूरा मटेरियल जो है जितना हमें दरकार होता है, अगर हमें 30 ग्राम का 20 है 40 का है, वो प्रोग्रामिंग में हम उसका जो उसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट करते हैं कि हमने कितना मटेरियल लेना उसके लिए। अभी मैं आपको इसके पैनल के बारे में बताता हूँ कि पैनल से इसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसकी जो मोटर है उसको स्टार्ट किया जाता है। इमरजेंसी स्विच को चेक किया जाता है कि वो लॉक तो नहीं है। मोटर को स्टार्ट करने का तरीका ये है कि हाइड्रोलिक मोटर है इसमें लगी हुई, तो उसको 2-3 दफा कम से कम स्टार्ट किया जाता है ताकि जो जो ऑयल है ना वो वर्किंग में आ जाए, थोड़ा सा हीट हो जाए। उसके बाद एक मोड सिलेक्ट किया जाता है कि आपने वर्किंग किस मोड में करनी है, मैनुअल करनी है, स्टैंड बाई करनी है। सबसे पहले तो आपके मोड की जो कैलिब्रेशन आपने नहीं की हुई, सबसे पहले आप मोड की कैलिब्रेशन करेंगे, उसका रेफरेंस जो होगा वो सेट करेंगे। इसके लिए स्टैंड बाई मोड जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद मोड में 2 एरो यहाँ पे 2 निशान दिए गए, एक मोड को क्लोज करने की तरफ आ रहा है और दूसरा मोड को खोलने की तरफ आ रहा है। मोड को क्लोज करने की तरफ करते हैं। स्टैंड बाई में यही है कि स्टार्ट में हमने बिल्कुल स्लो मोड को क्लोज करना है, क्योंकि इसको अभी कोई पता नहीं है कि इसने कहाँ पे जाके जीरो होना है। जहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे वहां पे ये रुक जाएगा। अदरवाइज अगर हम इसको बटन को एक दफा पुश करके रखेंगे तो ये हिट हो जाएगा बिल्कुल। अब मोड में एक एडजस्ट का बटन है जो इसको 0 कर देगा। अब हम उसको पुश करते हैं। अब ये इसकी जो कैलिब्रेशन हो रही है मोड की, कैलिब्रेशन होने के बाद हमने इसको 0 करना है, उसको सेट करना पड़ेगा। अभी हम इसको सेट करेंगे। कैलिब्रेशन जो हो गई है हमारी, उसको हमने कंफर्म करना कि ये बाकी कैलिब्रेशन हो गई है हमारी। कंफर्म करने के बाद हम मोल्ड की ओपन करेंगे मोल्ड को। उसके बाद अभी हमारी जो स्टैंड बाई की वर्किंग थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम इसको मैनुअल में प्रोग्राम, अपना जो मर्जी का प्रोग्राम है वो हम इस पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैनुअल इसको सिलेक्ट करेंगे और मोल्ड की जो ओपनिंग क्लोजिंग की लिमिट है उसको हम सेट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मोल्ड बहुत ज्यादा ओपन हुआ है, इसको हम कम साइज में लेकर आएंगे क्योंकि जितना ज्यादा मोल्ड ये खुलेगा उतना ज्यादा टाइम भी वेस्ट करेगा। ये सारी चीजें साइकिल ऑफ टाइम पे डिपेंड करती है। इसका क्लैंपिंग सेक्शन जो है वहां से हम इसकी जो लिमिट कम करेंगे। अभी 400 मिलीमीटर ओपन था मोल्ड, तो हम इसको 200 लेकर आते हैं। ये भी सिलेंडर ने इसको मोल्ड को लॉक किया। क्लैंपिंग फोर्स जो थी इसकी जो हमने एडजस्ट की हुई है, इसकी सारी कैलकुलेशन की है, वो उसने क्लैंपिंग फोर्स लगाई है। अभी मोल्ड को ओपन करते हैं तो ये अब 200 मिलीमीटर ओपन होगा, अब 400 ओपन नहीं होगा। इसी तरह से इसकी क्लैंपिंग जो है, हम इसकी जो वेलोसिटी है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जब मोल्ड के बिल्कुल करीब जाएगा ना, वहाँ पे हिट ना हो, कोई आवाज वगैरह ना पैदा करेगा, वहाँ पे हम इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं ताकि ये एक्सीडेंट ना हो सके कोई भी। और इसकी जो प्रोटेक्शन एक मोल्ड के अंदर है, सेफ्टी प्रोटेक्शन, वो हम उसको हमेशा ऑन रखेंगे, क्योंकि बाद कोई हादसा की वजह से कोई प्रोडक्ट अंदर रह गई है या कोई ऐसा बात होगी है, मोल्ड की क्लैंपिंग फोर्स जो होगी वो नहीं लगेगी। इस तरह से आप डैमेज होने से बचोगे, अपना मोल्ड भी बचेगा
इंजेक्शन यूनिट में हम इसका मटेरियल सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट और स्टेज में और सेकंड स्टेज में कि हमें कितना मिलीमीटर मटेरियल चाहिए, ट्रैवल जो है उसकी स्क्रू की कितनी मिलीमीटर होनी चाहिए, वो कितनी चार्जिंग करे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। छोटी प्रोडक्ट है बड़ी है, वो सारी फार्मूले के साथ हम एडजस्ट करते हैं। इसकी हमने जो कैलकुलेट की है वो 28 और 32 है। अब इसमें जो पुल बैग है वो 5 मिलीमीटर है। अब ये टोटल जब ऐड होगी तो 32 प्लस 5 37 ये ट्रैवल करेगा आपका स्क्रू जो है। इसी तरह से इसकी जो इंजेक्शन की वेलोसिटी है, जो किस स्पीड के साथ आपका मटेरियल मोल्ड के अंदर जाना चाहिए, अब वो इसकी एडजस्ट कर सकते हैं कितना प्रेशर के साथ वो जाना चाहिए, वेलोसिटी उसकी क्या होनी चाहिए और किस पोजीशन से वो स्टार्ट होना चाहिए। ये भी हमने जो सिलेक्ट की है 35 है और 25 है वेलोसिटी फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए। और पोजीशन से हमने क्या रखी है, 20 रखी है और 10 रखी है। ये हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन आ रही होगी, तो ये डिपेंड करता है सारा वर्किंग के ऊपर। इसी तरह से हम इंजेक्शन यूनिट की वर्किंग आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स आएंगे। अभी हीटिंग जो है हमारी, उसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा कि अपने हीटर इसके कंप्लीट जैसे ही होते हैं तो फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। मशीन की जो हीटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बाद हम इंजेक्शन का जो यूनिट है उसकी प्रोसेसिंग जो जितनी भी होगी वो हम आपको चेक करवाते हैं। कि सबसे पहले इसमें जो है स्क्रू की कैलिब्रेशन करनी होती है। मैं स्क्रू के कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, पंजिंग का बटन एक है यहाँ पे, वो हम इसको पुश करेंगे तो वो स्क्रू की कैलिब्रेशन हो जाएगी। ये जो पंजिंग शुरू हो चुकी है इसकी, ये देखिएगा इसका जो स्क्रू कैसे मूव कर रहा है, वो मटेरियल नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए कैसे तैयार कर रहा है। ये स्क्रू घूम रहा है और ये मटेरियल अंदर इसमें जमा हो रहा है, ये उसकी मिक्सिंग हो रही है। अब ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो हम मोल्ड के ऊपर स्प्रे का यूज करते हैं, मोल्ड और रिलीज एजेंट का। इसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो मोल्ड के साथ भी चिपकेगी, धीरे धीरे मूव हो जाएगी। अभी मैनुअल में ये काम था सारा, लेकिन अब हम इसके प्रोडक्ट हासिल करनी मैनुअल में, तो हम जो इसको ऑर्डर देंगे, जो हम कहते जाएंगे, जो बटन पुश करेंगे वही काम होगा। अब सेमी ऑटो में जो हमने प्रोग्रामिंग की है, जो हमने सेटिंग कर दी है इसकी, उसके मुताबिक ये सारी वर्किंग करेगा। अब हम सेमी ऑटो और ये मोल्ड क्लोज, अब इसमें सारे प्रोसेस खुद ही होंगे। देखिए मोल्ड क्लोज हो रहा है, क्लोज होने के बाद इंजेक्शन सबसे पहले यूनिट चलेगा, वो सबसे इंजेक्शन यूनिट मूव कर रहा है, वो नोज की नोजल के साथ टच करेगा स्क्रू के साथ। ये इंजेक्शन हो गई है। उसके बाद अब होल्ड प्रेशर, जिसको हम पैकिंग कह रहे थे, वो लग रहा है इसमें, जो प्रेशर के साथ मटेरियल अंदर जा रहा है। उसके बाद डिले का टाइम आया थोड़ा सा, अब कूलिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। जो कूलिंग का टाइम हमने इसमें एडजस्ट किया 40 सेकंड प्रोडक्ट के हिसाब से। अब उसमें एक तो कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, दूसरा प्लास्टिक साइजिंग क्या है कि नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए मटेरियल तैयार हो रहा था। अब जो प्लास्टिक साइजिंग हो चुकी है, सिर्फ कूलिंग का टाइम जो है वो चल रहा है। इसके बाद जो होगा वो मोल्ड ओपन होगा। अब जो है सॉलिडिफिकेशन हो रही है इसकी, जो आपकी प्रोडक्ट है वो ठंडी हो रही है और सॉलिड हो रही है। जब देखिएगा मोल्ड खुल रहा है जरा, ये इसका इंटरवल शुरू हो गया। ओपन होने के बाद जैक्टर सिस्टम ने हमारी वर्किंग, हमारी प्रोडक्ट जो थी, क्योंकि हमारा जो मोल्ड था ऑटो नहीं बना हुआ था, अगर तो हमारा ऑटो मोल्ड बना होगा तो उसमें ये क्या होगा, कोई स्टैचू वगैरह या बोर्ड वगैरह हमारा साथ अटैच होगा। ये हमारी प्रोडक्ट है जो इसमें निकली है, ये चेन लिंक है प्रोडक्ट, और ये पीस आप देखेंगे बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रोक हम इसकी लगाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से इसको चेक किया जा सकता है, अगर कोई फ्लैशेज आ रही है या कोई प्रॉब्लम दूसरी है। इसी तरह से इसकी जो प्रोडक्शन है, इसी तरह से प्रोडक्शन साइकिल बाई साइकिल चलती रहती है। ये हमारा जो था टॉपिक था इंजेक्शन मोल्डिंग। अभी हमने इसको के बारे में हमने आपको बता दिया है कि इंजेक्शन मोल्डिंग वर्किंग कैसे कर दिया, ट्राई आउट भी निकाल दिया इसका। इसी तरह से अगर कंप्लीट साइकिल टाइम इसका चलता रहेगा, मशीन वर्किंग करती रहेगी, तो ये इसकी प्रोडक्ट निकलती जाएगी और यही प्रोडक्शन, इसी का नाम होगा प्रोडक्शन। लेकिन अब ये हमारा जो कंप्लीट सेटअप था वो तैयार हो चुका है।